21st सेंचुरी बहुत कुछ दिया है हमें इस 21वीं सदी ने, मसलन टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड एंड देन आईफोन्स एंड देन स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में बहुत सी तरक्की की है हमने, और एआई लेटेस्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेंस एक्सप्लोरेशन। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी कुछ नए चैलेंजेस भी हमें मिले हैं और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस जो है वो बढ़ भी रहे हैं। एंड वी क्वाइट ऑफ्टन सी इट बीइंग डिस्कस्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया लाइक टेलीविजन। सो मेनी बुक्स आर रिटन रिसेंटली ऑन दीज इश्यूज। और बहुत से ऐसे शब्द जो बहुत अनकॉमन होते थे पहले, कुछ एक को छोड़कर, जैसे डिप्रेशन है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस डिपेंडेंस, एंजाइटी, एंड देन बॉर्डरलाइन, एंड देन नार्सिज्म और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। सो बहुत सी अलग अलग चीजें DSM-5 के अकॉर्डिंग तो फिर एक लंबी फेयरिस्ट है ना। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों से अगर आपके परिवार का कोई सदस्य गुजर रहा है या आप एक प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ थेरेपीज हैं जिन्हें क्विकली हम डिस्कस कर सकते हैं, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो मैक्सिमम टाइम अप्लाई करते हैं, दैट इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थोड़ा इफ योर क्लाइंट इज बिट एजुकेटेड, लर्नेड, दिस इज बेसिकली एम्पावरिंग योर क्लाइंट। तो डिप्रेशन में भी काम आता है, क्योंकि एरन बेक ने ही इसे आगे बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है, जिसमें कि खासकर डिप्रेशन और समटाइम इन द केस ऑफ OCD ऑल्सो इट वर्क्स, बट समहाउ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में ज्यादा इसे अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है साइकोडायनेमिक। इट्स अगेन बट दोज इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द पास्ट, रिलेटेड टू अनकॉन्शियस माइंड। कई बार आजकल उसे सबकॉन्शियस माइंड भी बोल दिया जाता है। तो जैसे PTSD है या चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, इनर चाइल्ड रिकंसाइलेशंस है, इन सब इश्यूज को साइकोडायनेमिक थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। देन डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या कि ट्रेनिंग ऑफ माइंडफुलनेस, EQ, इमोशनल क्वोशंट, बिकॉज इसमें डिस्ट्रेस टॉलरेंस की बात की जाती है, खासकर इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ह्यूमनिस्टिक, given by Mr. Roser, and it is called person focused therapy also, you know, persons centered means उसमें आपका क्लाइंट जो है उसे सुनना है, you need to listen, empathetic listening, compassionate attitude, just listening. And I tell you, therapies कोई भी हो, उसमें थेरेपिस्ट को एक बहुत बढ़िया लिसनर होना ही है। मैंने कहीं पढ़ा बहुत अच्छी जगह पर, मिस्टर रोजर से किसी ने पूछा, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट ने, कि आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं? He said nothing. I compassionately and empathetically listen to the client. That is my approach. And just the way he explains, चीजें वहीं से ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। Then hypnosis and all, मतलब फिर एक बहुत लंबा इतिहास, कह सकते हैं कि थेरेपीज हैं। तो आप इनमें से किसी भी थेरेपी को यूज कर सकते हैं। Last but not least, if somebody is suffering from any problem, share it. Bring it in front of your parents or your family members or friends. उसे दबा के ना रखें। अगर एंजाइटी है तो उसे बढ़ाएं ना, शेयर करें, बताएं, seek the help of a professional. I hope ये वीडियो जिन्होंने भी सुना होगा उनको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू।